उसके बाद का एक फंड है ट्रेवल फंड। अब देखो दोस्तों, ट्रेवल फंड क्या होता है। ट्रेवल फंड जो है, अपने कुल बीवी टर्नओवर का 4% कंपनी जो है पैसा वो ट्रेवल फंड के रूप में निकालती है। इसमें कौन जा सकता है? आपका लेवल सीनियर क्वालिफाई ईडी या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर आप सीनियर ईडी बन जाते हैं तो ट्रेवल फंड में आप आना शुरू हो जाएंगे। ट्रेवल फंड की गणना ईडी क्लब पॉइंट जो आपका आता है उससे होता है। क्लब 1 और क्लब 2 जो है उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, वहां से आपका पॉइंट जितना आता है उसके आधार पर मिलता है। कंपनी क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर को देश विदेश की यात्रा पे भेजती है ट्रेवल फंड से। आप इस फंड से प्रति माह अधिकतम 30,000 रुपया तक कमा सकते हैं। ट्रेवल फंड सिर्फ कंपनी द्वारा आयोजित ट्रेवल टूर पर ही क्लेम किया जा सकता है। यानी कुल मिला के जो ट्रेवल फंड है आपको ट्रेवल के रूप में ही दिया जाता है। इसके लिए कंपनी इंटरनेशनल ट्रिप, लेकिन अब हाल फिलहाल में कंपनी ने क्या है थोड़ा सा बदलाव किया है कि जो आप नेशनल अपने देश के अंदर भी जो अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ का ट्रिप निकालना, वहाँ का मीटिंग रखना, तो अब ये थोड़ा सा और आसान ट्रेवल फंड आप सब लोगों के हुआ है जितने आप ईडी एसडी आरडी हैं। लगातार कंपनी बीच बीच में हर एक जगह का मीटिंग प्लान करती रहती है। अभी नैनीताल के अंदर मीटिंग का प्लान हो रहा है जिसके अंदर आप ट्रेवल फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस मीटिंग में जा सकते हैं, आपका ट्रेवल फंड वहां रिडीम किया जाएगा। तो कंपनी अब बहुत अच्छा किया है आप सभी लोगों के लिए कि देश के अंदर भी कुछ अच्छी अच्छी बहुत सुंदर खूबसूरत जगह हैं जहां आप जा सकते हो, घूम सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। तो ट्रेवल फंड इसके लिए भी अब आपको मिलता है। ट्रेवल फंड कुल 4% में से 1% ट्रेवल फंड सप्लीमेंट के रूप में देता है, ये भी पैसा आपको मिलता है। ट्रेवल फंड की राशि को ट्रेवल फंड में निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार ही क्लेम किया जा सकता है। यह फंड क्लेम करने के लिए आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब आप लगातार एलसीसी लगाते रहें, लगातार अपने आईडी पे बिलिंग करते रहें। तो आप लगातार आपके आईडी पे बिलिंग होता रहे, ये होता है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। इसका ध्यान रखिए। तो ये ट्रेवल फंड की जानकारी हमने आपको दिया। उसके बाद बाइक या कार फंड कुल विविध टर्नओवर का 5% निकालती है, जिसमें बाइक या कार आप खरीद सकते हो। बाइक या कार फंड आपको नेशनल ईडी लेवल क्वालिफाई या उसके ऊपर क्वालिफाई करने पे आपको मिलता है। आपको लगातार 3 महीने तक नेशनल ईडी या उससे ऊपर के लेवल को मेंटेन करके रखना है। 3 महीना शुरुआत में लगातार मेंटेन करके रखना है, लगातार 3 महीना। चौथे महीना से बाइक या कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद ध्यान देना है, यदि क्राइटेरिया 2 पूरा करने के लिए किसी महीने आप अपना नेशनल ईडी टाइटल मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो क्वालिफाई ईडी टाइटल या उससे नीचे लेवल पर आ जाते हैं तो आपको उस महीने कार या बाइक फंड नहीं मिलेगा। आपको बाइक या कार फंड दोबारा शुरू करने के लिए कम से कम सीनियर ईडी टाइटल अचीव करना होगा। यहाँ क्राइटेरिया 2 दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस महीने सीनियर ईडी टाइटल अचीव कर लेते हैं उसी महीने आपको बाइक या कार फंड मिलता है। यानी एक सीधी सी बात समझिए कि आपको एक बार 3 लगातार महीने तक नेशनल करना पड़ेगा, उसके बाद बाइक या कार फंड मिलना शुरू होना होना जाता है। उसके बाद बीच में अगर 5 महीना 6 महीना के बाद लगता है कि अब हम नेशनल नहीं जा पाए, है ना, हम रीजनल चले गए, तो भी आपको मिलेगा, बंद नहीं होगा। ये कहना चाह रही है कंपनियां। अगर आप रीजनल से नीचे सीनियर भी आ गए तो भी मिलेगा, बट आप क्वालिफाई ईडी आएंगे तो बंद हो जाएगा। क्वालिफाई ईडी नहीं रहना है। उसके बाद जैसे आप अगले महीने फिर से सीनियर ईडी बनते हैं तो चालू हो जाएगा, फिर 3 महीना मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, कंपनी बहुत आसान करके आपको दिया है और आप इसका इस्तेमाल करें। बाइक या कार फंड कुल 5% मिलता है, जिसमें 1% जो है ये आपको कार फंड का सप्लीमेंट्री के रूप में मिलता है ना। बाइक कार, नई बाइक या कार खरीद पे आपको मेंटेन करने के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये सब नियम है, बाइक कार फंड के निर्धारित नियम और के अनुसार आप क्लेम कर सकते हैं। बाइक या कार फंड की गणना भी ईडी क्लब पॉइंट पर की जाती है। आप इस फंड से प्रति माह 60,000 रुपया तक कमा सकते हैं। यह फंड क्लेम करने के लिए आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है, इसका ध्यान रखिए। अब आते हैं होम फंड। होम फंड भी सेम है, इसके लिए आपको क्या है कि क्राउन ईडी क्वालिफाई करना है। सेम कंडीशन जो अभी कार पे आपने देखा, 3 लगातार महीने तक क्राउन करेंगे तो आप स्टेबल क्राउन हो जाएंगे। उसके बाद ये फंड मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर क्राउन
से नीचे आ जाते हैं लेवल तो भी आपको मिलेगा, यानी सीनियर ईडी से नीचे नहीं आना है, जैसे कार और बाइक का क्राइटेरिया था। सेम इसका भी क्राइटेरिया है कि सीनियर ईडी से नीचे आएंगे तो बंद होगा, और फिर जैसे ही सीनियर ईडी या रीजनल ईडी बनेंगे फिर से चालू हो जाएगा। फिर से 3 महीना मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हाउस इन्वेस्टमेंट फंड का कुल 3% में से 0.5% हाउस फंड के सप्लीमेंट्री बोनस के तहत कंपनी आपको देता है। ये आपको मिलता है पैसा, आपका जहां कार, बाइक व होम फंड है उसके नीचे ही कॉलम होता है इंसेंटिव में, सप्लीमेंट का कॉलम, तो वहां से आपका पैसा बनता है अगर इसमें आप लोगों का पैसा बनेगा तो। हाउस इन्वेस्टमेंट फंड की राशि को हाउस इन्वेस्टमेंट फंड के निर्धारित नियम से ही आपको दिया जाएगा। आपको घर लेना है, मकान बनाना है, तो इसके लिए कंपनी आपको ये फंड देती है। हाउस इन्वेस्टमेंट फंड की गणना ईडी क्लब पॉइंट पे की जाती है। तो इस फंड को प्रति माह अधिकतम 90,000 रुपया तक आप कमा सकते हैं इस फंड से। आप यह फंड क्लेम करने के लिए आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस क्लब।